शार्दुल ठाकुर को लोग लॉर्ड शार्दुल ठाकुर क्यों कहते हैं और वे इस टाइटल को क्यों डिजर्व करते हैं, इस बात का सबूत उन्होंने एक बार फिर से आज रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में दिया। मुंबई और तमिलनाडु के बीच खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने एक ऐसी सेंसेशनल पारी खेली जिसकी बदौलत मुंबई जहां एक समय पर इस मैच में पिछड़ते हुए नजर आ रहा था, काफी दबाव में था, वहीं अब इस मैच को जीतने का प्रबल दावेदार बन चुका है। और उसके कारण है अकेले शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने अपने 12 साल लंबे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आज अपना पहला सेंचुरी लगाया, और सेंचुरी जब लगाया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और एक नॉकआउट मुकाबला था, सेमीफाइनल था रणजी का, और मुंबई की टीम स्ट्रगल कर रही थी। मात्र 106 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए थे, और इस मैच में तमिलनाडु ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, और मुंबई की पूरी बैटिंग लाइनअप की टॉप ऑर्डर ही लड़खड़ा गया था। लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने जो इनिंग खेली वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने मात्र 104 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली, 13 चौके लगाए और 4 शानदार छक्के भी लगाए। उन्होंने ये सेंचुरी मात्र 89 बॉल में पूरी की, तो आप समझ सकते हैं कितनी आक्रामक तरीके से और कितने इंटेंट भरी पारी उन्होंने खेली, और उस सिचुएशन में खेली जब वो बल्लेबाजी करने आए तो काफी दबाव था मुंबई के ऊपर कि किसी तरह से जो तमिलनाडु के बॉलर्स ने जो दबाव बना के रखा था, खासकर तमिलनाडु के कप्तान साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी की, इसमें उन्होंने 6 विकेट लिए। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने जब बैटिंग करना शुरू किया तो जिस तेज गति से और आक्रामकता से बल्लेबाजी के, उसके सामने तमिलनाडु के गेंदबाज कोई असर दिखाने में कामयाब नहीं रहे, जिसकी बदौलत शार्दुल ठाकुर ने तनुष कौटिल्य के साथ मिलकर एक लंबी साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत मुंबई इस मैच में अब अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहा है। जहां एक टाइम पे लग रहा था कि मुंबई को एक इतने कम स्कोर के बावजूद भी तमिलनाडु लीड ले लेगी। तमिलनाडु ने पहले इनिंग में मात्र 146 रन ही बनाए थे, लेकिन 106 रनों पे मुंबई के 6 विकेट लेने में कामयाब भी हो गए थे। तो एक समय लग रहा था कि मुंबई की टीम 146 को भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि मुंबई पहले इनिंग में 207 रनों का लीड ले चुकी है, जो कि सेमीफाइनल के मुकाबले के देखते हुए एक बड़ी लीड है। अभी भी तुषार देशपांडे और तनुष बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो यही वो दो बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 9वें और 10वें और 11वें नंबर पर शतक लगाया था, और फर्स्ट क्लास में हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कोर बनाया था इन दोनों बल्लेबाजों ने। 10वें और 11वें नंबर के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट किया था। तो अभी भी ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर हैं। तनुष ने 74 रन बना लिया है इस पारी में भी। उसके बाद तुषार देशपांडे भी 17 रन बनाकर क्रीज पर हैं। तो अगर देखा जाए तो मुंबई की स्थिति इस मैच में अच्छी मानी जाएगी। इनके टॉप ऑर्डर इस मैच में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और स्ट्रगल करते हुए नजर आए। पृथ्वी शॉ हो गए, कप्तान अजिंक्य रहाणे भी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को इस मैच में मौका मिला था, वो इस बार इस सेमीफाइनल में खेल रहे थे, हालांकि उन्होंने ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं किया। तो टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद केवल मुशीर खान को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मुंबई स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन शार्दुल ठाकुर की इस चमत्कारी पारी की वजह से एक बार फिर से इस मुकाबले पर मुंबई अपनी कामयाब बनाने में कामयाब रहा है। तमिलनाडु के कप्तान साई किशोर ने इस मैच में अब तक 6 विकेट ले चुके हैं। तो उनके लिए एक ग्रीन पिच पर जहां गेंदबाजों फास्ट बॉलर को खासकर मदद मिल रहा था, वहां पे एक स्पिनर ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और मुंबई के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया, जिसकी बदौलत मुंबई की शुरुआती जल्दी जल्दी विकेट गिरे। हालांकि बाद में शार्दुल ने इसको संभाला और मुंबई को इस मैच में वापस लाए। तो शार्दुल ठाकुर ऐसे अवसर पे जहां पे सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, वहां पे एक ऐसी पारी खेल के चले जाते हैं जो कि एक लंबे समय तक जिसकी चर्चा होती रहती है। अगर इससे पहले हम पिछले आईपीएल की बात करें तो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ केकेआर से खेलते हुए मात्र 28 गेंदों पे एक 68 रनों की पारी खेली थी, जिसके बदौलत केकेआर 200 प्लस स्कोर बनाने में कामयाब रहा था। इसके पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैचों में तो सबको शार्दुल ठाकुर का गाबा का वो मैच याद होगा जहां पे एक हिस्टोरिकल जीत मिली थी भारत को। उसमें भी शार्दुल ठाकुर ने शानदार 67 रन बनाए थे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। डब्ल्यूटीसी का फाइनल अगर याद हो तो वहां भी शार्दुल ठाकुर ने योगदान दिया था, 50 मारा था। हालांकि वो मैच भारत जीता नहीं था, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपना योगदान दिया था। तो शार्दुल ठाकुर ऐसे मौकों पे जहां पे टीम स्ट्रगल कर रही हो, जरूरत हो और कोई एक्सपेक्टेड ना हो, उस सिचुएशन में आके एक ऐसी पारी खेल जाते हैं जो कि एक लंबे समय तक चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे ही पारी उन्होंने आज रणजी मुकाबले में खेली और एक नॉकआउट मुकाबले में खेली और उस सिचुएशन में खेली जहां पे
काफी दबाव था टीम पे और एक दबाव की सिचुएशन में उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन जिस फेयरलेसनेस के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, निडरता के साथ बल्लेबाजी की, इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, वो देखने लायक था। उन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट भी लिए थे पहली पारी में तमिलनाडु के। तो ओवरऑल एक टोटल ऑलराउंड जिसे कहते हैं ऑलराउंडर प्रदर्शन वो देखने को मिला। अब देखते हैं क्या इंडियन टीम और सिलेक्टर्स पर भी उनकी निगाह है, और जिस फास्ट बॉलर ऑलराउंडर को भारत की बहुत लंबे समय तक से तलाश है, क्या शार्दुल ठाकुर को थोड़ा और ग्रूम करके और थोड़े अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन शार्दुल ठाकुर की ये पारी एक लंबे समय तक याद की जाएगी।